नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं जिनकी आईडी राम श्याम के नाम से है और राम श्याम भाई हमसे कहते हैं कि रिपोर्ट्स दर्ज करने के बाद पता कैसे चलेगा कि रिपोर्ट दर्ज हो गई है। दोस्तों, राम श्याम भाई हमें एक वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताते हैं कि उनका भी किसी ने न्यूड वीडियो बना लिया था धोखे से वीडियो फ़ोन पर। उसके बाद भाई को जब पैसे वैसे मांगे गए तो उसके बाद भाई ने उन लोगों को कंप्लेंट दर्ज करने की धमकी दी। और अब भाई हमसे जानना चाहते हैं कि जब रिपोर्ट दर्ज करते हैं तो उसके बाद पता कैसे चलेगा कि हमारी रिपोर्ट दर्ज हो गई है। देखिए राम श्याम भाई, पहली चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए कि हम रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं वो किस माध्यम से कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए कि रिपोर्ट सिर्फ शिकायत होती है, ना कि एफआईआर होती है। रिपोर्ट अगर आप दर्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप शिकायत दर्ज कर रहे हैं। आपकी तरफ से जो दर्ज की जाती है वो शिकायत दर्ज की जाती है और पुलिस की तरफ से जो दर्ज किया जाता है वो एफआईआर दर्ज की की जाती है। तो अब ये आपने क्लियर करना है कि आप रिपोर्ट किसके लिए कहना चाह रहे हैं, कि पुलिस रिपोर्ट कब करती है या फिर रिपोर्ट आप कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से अगर होगी तो वो कंप्लेन होगी, पुलिस की तरफ से होगी तो वो एफआईआर होगी। ठीक है, अब पता करने का तरीका क्या, मान लीजिए आप अगर ऑनलाइन तरीके से करते हैं, ऑनलाइन तरीके से मेरा मतलब है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करते हैं तो वहाँ से आपको एक अंत में पीडीएफ फाइल मिलती है। जी हाँ दोस्तों, वो पीडीएफ फाइल होती है जिससे आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलता है। कंप्लेंट नंबर आपको दिया जाता है और जिस कंप्लेंट नंबर से आप उस शिकायत को ट्रेस कर सकते हैं कि आपने जो कंप्लेंट दी थी पुलिस में उसकी प्रोसेस कहाँ तक पहुँची है। तो ये तो है तरीका ऑनलाइन तरीके से की गई शिकायत का पता करने का कि दर्ज हुई कि नहीं हमारी शिकायत। अगर आपकी शिकायत दर्ज हो जाती है तो उसके बाद आपको एक पीडीएफ फाइल मिल जाती है। ठीक है, पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैसेज से भी आपको मिल जाता है सूचना, और आप जो जीमेल आईडी वहाँ डालते हैं वहाँ पर भी आपको ये पता चल जाता है कि आपकी शिकायत दर्ज हो चुकी है। इसके बाद में आपकी शिकायत कहाँ दर्ज हुई, cybercrime.gov.in के पोर्टल पर। ठीक है, अब पोर्टल में जो लोग काम कर रहे हैं वो आपकी शिकायत को देखते हैं, उसमें छोटी मोटी कोई त्रुटि है तो उसे सुधारते हैं। उसके बाद आपकी शिकायत को भेज देते हैं, फॉरवर्ड कर दिया जाता है आपके लोकल थाने में। जी हाँ दोस्तों, आपने कंप्लेंट दर्ज की ऑनलाइन पोर्टल पर, आपको कंप्लेंट दर्ज होने के बाद मैसेज मिल गया कि आपकी कंप्लेंट दर्ज हो गई है। उसके बाद आपकी कंप्लेंट को फर्दर एक्शन के लिए आपके लोकल थाने में भेज दिया जाता है, जो कि आपसे शिकायत करते समय आपके लोकल थाने को जो पता पूछा जाता है उसी पर आपकी शिकायत को फर्दर एक्शन के लिए cybercrime.gov.in द्वारा आगे भेज दिया जाता है। उसके बाद आपके पास मेल आ जाता है, मैसेज भी आ जाता है कि आपकी शिकायत को आपके लोकल थाने में भेज दिया गया है। तो उसके बाद या तो पुलिस वाले आपसे कांटेक्ट कर लेंगे या फिर आप पुलिस वालों के पास जा सकते हैं, अपनी शिकायत को, अपनी कंप्लेंट को वेरीफाई करवा सकते हैं। वेरीफाई करवाने के बाद ये पुलिस शुरुआत में आपसे कोशिश करती है कि मामले को यार छोड़ो यार, इसको विड्रॉ करो, क्या करोगे। बट जब आप अपनी बात पर अड़े रहते हैं तो उसके बाद पुलिस तय करती है कि उस पर एफआईआर दर्ज करती है कि नहीं करती है, वो उनका काम है। बट आपको अगर उसमें कुछ प्रोसेस चेक करना है कि आपकी शिकायत तो दर्ज हो गई, अब उस पर एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं, इसके लिए आपको थाने में जाना पड़ेगा। ये तो होगा ऑनलाइन सिस्टम का। अब आ जाता है कि ऑफलाइन आप थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करें तो कैसा पता चलेगा कि आपकी रिपोर्ट दर्ज की गई। देखिए, थाने में आप शिकायत दर्ज करने जाते हैं तो उसके लिए आपको लिखित में एक आवेदन देना पड़ता है, एक एप्लीकेशन लिख के लेके जानी पड़ती है। जो आपके साथ मामला हुआ है वो पुलिस देखती है और प्राथमिक दृष्टि से जो
दिखता है पुलिस को, उसी के आधार पर पहली एफआईआर लॉन्च की जाती है। बाद में जब कुछ मामला आगे बढ़ता है तो चेंजेस जो चेंजेस होते हैं उसके अनुसार उस एफआईआर में भी चेंजेस किया जा सकता है। बट उसमें भी पुलिस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो आपकी एफआईआर नोट करती है या नहीं। तो आप ये कंफर्म करने के लिए कि आपकी शिकायत पर एफआईआर लॉन्च हुई कि नहीं हुई, इसके लिए अगर आपकी शिकायत आपकी शिकायत पर एफआईआर लॉन्च होती है तो आपको एफआईआर नंबर दे दिया जाता है उस ईयर के साथ। तो ये तरीके हैं पता लगाने के कि आपके द्वारा की गई रिपोर्ट की दर्ज हुई या नहीं हुई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।